नमस्कार दोस्तों, मैं सोमित निगम आपके अपने यूट्यूब चैनल नाथ हिस्ट्री पर आपका स्वागत करता हूं। और आज एसएससी जीडी का हम नेक्स्ट अगला प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराने वाले हैं। पिछला इसके पहले हम 6 प्रैक्टिस सेट आपको सॉल्व करा चुके हैं। आज हम एक और प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराएंगे एसएससी जीडी का रीजनिंग के लिए। तो रीजनिंग में आपका एक भी नंबर कम ना हो, 20 का 20 आप नंबर लीजिए। इसी वजह से हम आपको रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं। और जल्द ही आपको हिंदी और जीएस और मैथ का कुछ प्रैक्टिस सेट चल रहा है, लेकिन जल्द ही आपका हिंदी और जीएस का प्रैक्टिस सेट कराना प्रारंभ कर दिया जाएगा। तो अभी आपके लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट है रीजनिंग, क्योंकि रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपका 20 का 20 करेंगे, लेकिन 20 में 20 नंबर नहीं आता है। घर पे आने के बाद ये देखा जाता है कि मेरा 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर घट गया। तो हमें क्या करना है, पूरा का पूरा नंबर लेना है रीजनिंग में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। कहा जाता है हो गया आगाज रण का, युग बदलने की तैयारी, जीस उसी की होगी जिसका संघर्ष जारी। तो आइए संघर्ष करते हैं और रीजनिंग का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आपके स्क्रीन पे दिया गया है कि दिया की पढ़ाई में 5 विषय अर्थात ABCDE हैं। 5 विषय ABCDE, इनको जान जाइए। वह सप्ताह के सोमवार से शुक्रवार। अब एक चीज इसमें फिक्स रहता है, सोमवार से शुक्रवार सप्ताह का दिन है, तो हम लिख लेते हैं सोमवार सोमवार से शुक्रवार का है, तो एक किनारे से लगातार होगा। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार। 5 दिन हो गया। पहला मेरा काम क्या रहेगा, 5 दिन को हम लिख लेंगे। कह रहा है प्रत्येक दिन केवल एक विषय का अध्ययन किया जाता है। ई व डी, ई या डी, डी या ई अध्ययन किया जाने वाला पहला और अंतिम विषय नहीं, यानी कि ई और डी अंतिम में नहीं होंगे, पहले और अंतिम पे नहीं होंगे, छोड़ दीजिए। आगे देखते हैं। ई के तुरंत बाद सी अध्ययन, यानी कि ई के बाद तुरंत सी अध्ययन करता है, आगे देखा जाता है। और डी के तुरंत बाद बी का अध्ययन किया जाता है, डी के तुरंत बाद बी का अध्ययन किया जाता है, आगे देखा जाएगा। अभी कुछ ऐसा नहीं मिला है कि हम इसको रख दें। चलिए आगे देखते हैं। ए और बी के बीच तीन विषय का अध्ययन किया जाना। अब एक चीज क्लियर हो गया कि 5 ही लोग हैं और ए और बी के बीच में तीन विषय का अध्ययन किया जाना चाहिए, यानी कि ये 3 विषय इन दोनों के बीच में होंगे। तो हम लिख देते हैं, यहाँ पे लिखे ए और यहाँ पे लिख देते हैं बी। जो आएगा उसको हम लिख लेंगे, यहाँ पे लिखते हैं बी और यहाँ पे लिखते हैं। जो बचेगा उसको हम क्या करेंगे, जो नहीं रहेगा उसको हम क्या करेंगे, काट देंगे। अब ऊपर से फिर पढ़ते हैं। ई और डी का अध्ययन किया जाना पहला और अंतिम विषय नहीं होना है, ठीक। ई के तुरंत बाद सी का अध्ययन किया जाता है, तो अभी बीच में आएगा ये। आगे बी और ए के बीच में जहां संबंध है वहीं से हम जोड़ेंगे। फिर दिया गया है डी के तुरंत बाद बी का अध्ययन। अब यहाँ पे एक चीज मिल गया, देखिए अगर हम डी को यहाँ पे रखें तो डी के पहले कोई दिन है नहीं, तो यानी कि डी को हम यहाँ पे रखेंगे। ये स्थान क्लियर हो गया बी और ए का। और डी के तुरंत बाद बी का अध्ययन किया जाता है, डी के बाद तुरंत बी का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद से आगे कह रहा है सी के ई के तुरंत बाद सी का। अब देखिए ई के तुरंत बाद सी का अध्ययन किया जाता है, यही आपका बन जाएगा। ई के तुरंत बाद सी का कुछ था नहीं, क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया था। अब देखिए पजल है, सेटिंग अरेंजमेंट है, एसएससी जीडी का क्वेश्चन है और एक ही नंबर का है, तो बहुत लेंदी नहीं देने वाला है। लेकिन आपको इस चीज को समझना होगा, अगर आप किए रहेंगे तभी आप कर पाएंगे। इसीलिए हम तरह तरह के क्वेश्चन आपको हर सेट में ला रहे हैं और ऐसा सेटअप किया गया कि आपका क्वेश्चन हर सेट में मिले और मतलब नए नए क्वेश्चन मिलते रहे जो आपके सिलेबस में है। चलिए अब ये हो गया। पूछा क्या जा रहा है, पूछा जा रहा है सोमवार के बाद, ये सोमवार है, सोमवार के बाद वह कौन सा विषय तुरंत पढ़ती है। देखिए सोमवार के बाद कौन सा विषय पढ़ेगी, सोमवार के बाद ई पढ़ेगी, ई विषय पढ़ेगी। और ई किस ऑप्शन में दिया गया, ई ऑप्शन नंबर दिया गया है ऑप्शन नंबर बी में, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगर उस विकल्प का चयन करें दी गई आकृति के नीचे अंदर निहित है। अब देखिए यन हमें बनाना है और किस आकृति में बन सकता है। देखिए यन दिया गया पहली जो आकृति दी गई है, पहली आकृति में जो चतुर्भुज बनाया गया है, चतुर्भुज में एक लाइन ऐसे खींचा गया है, एक लाइन ये वाली लाइन यन। चतुर्भुज वाले में पहले वाले में ए लाइन खींची गई है और किसी में ऐसी लाइन खींची गई है, ये वाली लाइन और किसी खींची गई है। देखिए बी वाले ऑप्शन में नहीं खींचा गया, सी वाले ऑप्शन में नहीं है और डी वाले ऑप्शन में नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए में है, यही इसका ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि
9 का संबंध 100 से है, डबल संबंध है। 13 का संबंध किससे होगा? 13 का संबंध किससे होगा? तो देखिए 9 का संबंध 100 से है, 13 का संबंध किससे होगा? तो देखिए 9 9 81, 9 दहाई में 90। अभी हम ये कर सकते हैं 9 दहाई में 90, 90 10 100 और 13 दहाई में 130 है, तो 130 10 40। ऐसा नहीं होगा, नहीं होगा ना। और क्या हो सकता है? देखिए 9 9 81, 81 में 19 जोड़ेंगे 100 आएगा। 13 13 में 169, 169 में 13 जोड़ेंगे तो नहीं, ऐसा नहीं होगा। आगे देखते हैं क्या होगा। अगर हम ये करें 9 का स्क्वायर करें तो नहीं, ऐसे तो होगा नहीं। अगर हम 9 में 1 जोड़ दें, 9 में 1 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा? 10। और 10 का स्क्वायर कर दे 10 दाई में 100। आ गया ना, ये मिल गया हमें। अब इसको भी ऐसे ही कर लेते हैं। 13 है, 13 में 1 जोड़ दिए 14 हो गया, और 14 का स्क्वायर करें 14 14 में 196, और 196 देखिए किसी ऑप्शन में दिया गया है। हाँ, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, कैसे किया जाएगा? चलिए आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि निशिरा का क्वेश्चन दिया गया है, मतलब न्याय निगमन का दिया गया है। सभी गेंद नावे हैं, सभी गेंद नावे हैं, सभी गेंद नावे हैं। देखिए हम पहला अक्षर लिखते हैं, समय बचाना है हमें। एसएससी जीडी में 100 क्वेश्चन, एसएससी जीडी में 100 क्वेश्चन देगा, 80 क्वेश्चन देगा और 1 घंटा, यानी कि 60 मिनट में 80 क्वेश्चन। इसीलिए थोड़ा सा आपको चेंज करना पड़ेगा अपने स्ट्रेटेजी में, और अपने लगाने के क्वेश्चन को सॉल्व करने के तरीके में थोड़ा सा चेंजिंग करना पड़ेगा। तो देखिए हम भी चेंज किए हैं। क्या चेंज किए हैं? हम नाव न लिख करके, हम गेंद न लिख करके, हम गेंद न लिख करके जी लिखे हैं, और नाव न लिख करके यन लिखे हैं। इस चीज को आपको समझना होगा। देखिए सभी नावें कार हैं। अब सभी नावें क्या हैं? सभी नावें कार हैं। तो कार के क से शुरू हो रहा है ना, तो हम के बना दिए। अब कह रहा है कुछ कारें गेंद हैं, कुछ कारें गेंद हैं। हाँ बिल्कुल सही है, कुछ कारें गेंद हो सकती हैं। बाप बेटे का रिलेशन बन रहा है, तो बेटा का बाप का कुछ खून इसमें होगा। पहला वाला सही। दूसरा कह रहा है कि सभी गेंदें कार हैं, सभी गेंदें कार हैं, यह भी बिल्कुल सही है। सभी गेंदें कार हैं, सभी कारें गेंद हैं, सभी कारें गेंद हैं, ये आपका गलत है। और पहला दूसरा सही है। पहला दूसरा किस ऑप्शन में है? पहला दूसरा ऑप्शन नंबर डी में है। डी वाला राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, पहला दूसरा निष्कर्ष सही होगा। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला अगला कह रहा है कि आपके स्क्रीन पर दिया गया है, भालू का संबंध शावक से है, मुर्गा का संबंध मुर्गी से है, शेर का संबंध शेरनी से है, भाई का संबंध बहन से है। तो इसमें असंगत का हमें चयन करना है। अब देखिए मुर्गा मुर्गी यानी कि स्त्री और पुरुष का संबंध बता रहा है, शेर शेरनी स्त्री पुरुष का, भाई बहन पुरुष और स्त्री का। लेकिन भालू और शावक दिया गया, ये बाप और बच्चे का संबंध बता रहा है। तो भालू और शावक इसमें अलग होगा, यही क्या है? असंगत है। अगला कह रहा है ए आई एम। अच्छा, उस विकल्प का चयन करिए जो दर्पण के दाईं ओर रखे जाने पर दिए गए शब्द की दर्पण छवि को सर्वाधिक मेल है। अब देखिए AIM है, AIM ये दिया गया है। अब यहाँ पे जब दर्पण के सामने रखेंगे तो यहाँ पे यम है तो यम ही दिखेगा, आई है इसके बाद तो आई दिखेगा, और ए है तो MIA किस ऑप्शन में दिया गया? MIA ऑप्शन नंबर डी में है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन उस 4 शब्द के 4 युग में दिए गए जिनमें से किसी न किसी प्रकार से समान है जबकि एक युग में भिन्न है। असंगत युग का चयन कीजिए। दिया गया है शक्ति है, आयतन है, वोल्ट है, बल है। देखिए वोल्ट, शक्ति, आयतन और बल। देखिए शक्ति को मापा जा सकता है, आयतन को भी मापा जाता है और बल को भी मापा जाता है, लेकिन वोल्ट क्या होता है? वोल्ट एक मात्रक है। वोल्ट क्या है? वोल्ट एक मात्रक है। वोल्ट देखिए ये सब क्या है? ये सब मापन है, जबकि वोल्ट क्या है? वोल्ट एक मात्रक है। यही इसमें अलग है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला दिया गया है स्क्वायर, SQ UARE स्क्वायर, इसके लिए दिया गया है TSXEWK, ये दिया गया है। अब आपको बताना है कि TRI ANG है, ANGLE, ये आपको बताना है इसका क्या होगा। अब देखिए क्या हुआ है,
यस, यस है ना, यहाँ पे यस है, और यस में 1 की बढ़ोतरी की गई है, 1 बढ़ा है। यस से यस टी, इसका 19 होता है और इसका 20 होता है, 1 की बढ़ोतरी हुई है। अब क्यू है, क्यू के बाद यस दिया गया, यस क्यू का होता है 17, और 17 में हम क्या जोड़े हैं, 17 में 3 जोड़े हैं। देखिए इसका होता है यू, यू है ना, यू का होता है 21 होता है, और यहाँ पे है 24, यानी कि इसमें हम जोड़े हैं 3, इसमें भी हम जोड़े हैं 3। अब उसके बाद से ए है ना, ए का कितना होता है 1, और इसमें ए यहाँ पे दिया गया 5, इसमें जो जोड़े हैं 4, इसमें जोड़े हैं 4। अब आर है, आर का कितना होता है, आर का होता है आपका, आर का होता है 18, आर का होता है 18, इसका होता है 23, यानी कि हम इसमें जोड़े हैं 5, इसमें क्या जोड़े, 5 जोड़े हैं। अब देखिए आगे, और यहाँ पे यू आर यस, अच्छा यहाँ पे यू है ना, यहाँ पे 2 होगा, क्योंकि यस का 19 होता है, यस का 19 होता है, यानी कि 1 2 3 4 5, अगला 6 आएगा, अगला 6 एकदम बिल्कुल आएगा। यहाँ पे 6, इसमें क्या किया, प्लस 6 जुड़े हैं, तो क्या हो गया। अब देखिए, अगर अभी आपको समझाना है, ये क्या करना है, हमें समझाना है ना, तो थोड़ा सा उल्टा पुल्टा लिखिए, क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं, इसे इस चीज़ को समझ लीजिएगा, बोल रहे हैं ना। अब इसको समझिए, देखिए टी है, टी में हम 1 बढ़ाएंगे, क्योंकि सब में 1 2 3 4 ऐसे बढ़ोतरी की है, तो इसमें टी में, टी आपका टी के बाद क्या आएगा, यू। आर है, आर में हम कितना जोड़ेंगे, 2 जोड़ेंगे, तो आर का होता है 18, 18 2 20, 20 मतलब टी। अब देखिए यू टी किसी ऑप्शन में पहले दिया गया है, दे दिया, तो यही से हम सही कर लेते हैं सभी ऑप्शन में। चलिए आगे देखते हैं। आई में 9 है, 9 में 3 जोड़ेंगे, यल होगा। ए में 4 जोड़ेंगे, यानी कि ई हो जाएगा, ई आ जाएगा, ई आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, ई हो गया। अब यन, यन है, यन का कितना होता है, यन का होता है आपका 14, यन का होता है आपका 14, 14 में हम क्या जोड़ेंगे, 5 जोड़ेंगे, 14 5 19, 19 मतलब यस। जी है, जी आपका 7 होता है, 7 में 6 जोड़ेंगे, 7 6 13, यम हो जाएगा। यल का होता है 12, 12 में 7 जोड़ेंगे, 19 हो जाएगा, यस। और फिर उसके बाद से ई है, ई में हम 8 जोड़ेंगे, तो 5 और 8 13, 13 मतलब यम। अब देखिए किस ऑप्शन में देखिए, यू टी एल ई एस एम यस एम, यानी कि ऑप्शन नंबर बी में है। क्या है, ऑप्शन नंबर बी है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा जल्दी जल्दी करना है, जल्दी जल्दी प्रैक्टिस करना है, ताकि आप लोग क्या करें, एग्जाम में भी आप जल्दी जल्दी कर सकें। चलिए आगे देखिए, आगे दिया गया है, यू भी डब्ल्यू एक्स वाई जेड केंद्र के उन्मुख करके वृत्ताकार इस तरह बैठे हैं कि प्रत्येक आमने सामने हो। अब देखिए कितने लोग हैं, 3 3 6, कितने लोग हैं, 6 लोग। तो पहले एक वृत्त बना लेते हैं, और इसमें 6 लोग को हम बैठा देते हैं। अब कौन कहाँ बैठा है ये भी देख लेते हैं। यक्स जेड और वी के बीच में है, तो यक्स है जेड और वी के बीच में है। अभी जो आएगा उसको रख लेंगे, जो बचेगा उसको हटा देंगे। चलिए, यू एक्स के बाएं दूसरा है, यू जो है एक्स के बाएं दूसरा है। अब एक्स के बाएं इधर जाए, केंद्र की ओर देख रहे हैं ना, तो एक्स के बाएं, यू एक्स के बाएं दूसरे स्थान पे है, यू एक्स के बाएं दूसरे स्थान पे है, और वाई के दाएं दूसरे स्थान पे है। और हमेशा पहले व्यक्ति की बात होती है, और किसके लिए बात होती है, जो दूसरे के लिए और पहले के लिए। और कह रहा है कि यू वाई के दाएं दूसरे स्थान पे है, यानी कि वाई यहाँ पे होगा, और इसके 1 2 दाएं इसके स्थान पे ये आएगा। ठीक, अभी क्लियर नहीं है कि एक्स और वाई जेड का स्थान, एक्स के सामने कौन बैठा है। अब देखिए, अभी इन सब को छोड़ दीजिए, ये आप जहाँ पे होंगे तहाँ पे होंगे, एक्स के बारे में पूछा गया ना। अब बचा कौन है, बचा है आपका जेड, बचा कौन है, जेड भी हो गया है, बचा कौन है, बचा है वी। इन सब से कोई मतलब ही नहीं है। पूछा गया यस के सामने कौन है, तो यस के सामने कौन है, यस के सामने वी है। और वी देखिए किस ऑप्शन में है, यक्स के सामने कौन बैठा है, ये तो ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन में नहीं ना। चलिए आगे, अब इसको देखते हैं बढ़िया से। देखिए क्या कहा जा रहा है, पहले क्या कह रहा है, कह रहा है कि यक्स जेड और वी के बीच में है, यक्स जेड और वी के बीच में है। ठीक, अरे भाई ए वी है, तो यहाँ पे आपका बचा कौन, वाई हो गया, जेड हो गया, एक्स हो गया, डब्लू बचा ना,
ये तो सही बैठा है, डब्लू है, डब्लू बैठा है। तो डब्लू बैठा है और पूछा गया है कि एक्स के सामने कौन है, तो एक्स के सामने डब्लू है, और डब्लू किस ऑप्शन में, डब्लू ऑप्शन नंबर ए में है। बस ये हम वी को यू समझ लिए हैं, बस यही गड़बड़ हो गया। ठीक है, डब्लू बैठा है तो क्या होगा, डब्लू होगा। देखिए इससे नहीं फर्क पड़ता है, फर्क आपको ये पड़ता है कि हमें क्वेश्चन आना चाहिए लगाने। देखिए मेरा सेटिंग बैठ गया ना, तो आपको भी ऐसे ही करना है। अगला दिया गया है पी एफ पी आर। अब यहाँ पे इसी को हम डायरेक्ट यहीं पे सॉल्व कराते हैं। देखिए पी सी, चलिए लिख ही लेते हैं, पी सी आर एफ टी आई वी एल, ये वी है, वी एल और एक्स ओ, ये दिया गया है। अगला क्या आएगा, यही आपसे पूछा गया। अब देखिए करना क्या है, सीधे एक किनारे से पढ़ते चले जाइए। इस टाइप के क्वेश्चन में यही करते हैं, पहला 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 पढ़ते चले जाएंगे। पी आपका 16, 16 दो 18 आर, पी आर टी, यानी कि 16 दो 18 दो 20 दो 22 दो 24, 24 दो 26, यानी क्या आएगा यहाँ पे जेड, क्या आएगा जेड। अब यहाँ पे आते हैं सी, सी का 3 होता है, एफ का 6 होता है, 3 6 9, 3 3 6, इसमें जोड़ेंगे 3, यानी कि 9 9 9 3 12, 12 3 15, 15 3 18, 18 मतलब आर, यानी कि जेड आर। देखिए किस ऑप्शन में है, जेड आर, जेड आर दिया गया ऑप्शन नंबर सी में, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, असंगत की पहचान करें। क्या करना है, असंगत की पहचान करना है। दिया गया है वी एक्स जेड, वी एक्स जेड, सी एफ जी, सी एफ जी, पी आर टी, पी आर टी और एच जे एल, ये दिया गया है। अब देखिए वी का होता है 22, इसका होता है 24, इसका होता है 26, इसका होता है 3, इसका 6 और इसका 7, इसका होता है 16, 18, 20। अब आपको कुछ चीज़ें समझ में आ गई होंगी, 8 10 और 12। अब देखिए दो, इसमें 2 बढ़ाया गया, इसमें भी 2 बढ़ाया गया, 22 और 24 और 26, इसमें 3 3 6, इसमें 3 3 6, यही आपका अलग है, यही इसका आंसर हो जाएगा, यही असंगत है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और भी ऑप्शन दे, 16 दो 18 दो 20, 8 दो 10 दो 12, यानी कि कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, क्योंकि यही असंगत है। क्या है, यही संगत है, पहले 3 जोड़ा गया, बाद में 1 जोड़ दिया गया, यही आपका संगत हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है फूल लाल कपड़ा, फूल लाल कपड़ा, फूल लाल कपड़ा में कौन सा संबंध है। देखिए कुछ फूल लाल भी होंगे, कुछ लाल कपड़ा भी हो, कुछ लाल क्या होगा, कपड़ा होगा। तो इस तरह से इसका बनेगा कि इस तरह से हम बना दिए लाल, और कुछ लाल फूल भी होंगे और कुछ लाल कपड़ा भी होगा। और ये किस ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए, आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है कि डी का संबंध, डी बराबर है 3, डी बराबर दिया गया है, डी बराबर है 3, जी बराबर है 6, एफ यू एन बराबर दिया है 38 30 38, 38 दिया गया है, 38 दिया गया। तो पूछा गया है प्रेसिडेंट, क्या पूछा गया, प्रेसिडेंट का पूछ रहा है। पी आर आई, पी आर ई है, पी आर ई एस आई डी ई एन टी, इसका पूछा जा रहा है क्या होगा। अब देखिए डी, डी का होता है 4 दिया गया है 3, जी का होता है 7 दिया गया है 6, यानी कि सबसे एक एक अंक क्या क्या है, घटाया गया है। अब एफ के लिए, एफ का होता है 6, इसका होता है 20 और इसका होता है आपका 14, यानी कि घटा करके लेंगे, यानी कि इसका होगा कितना जाएगा 5, इसका होगा 19 और इसका होगा 13, इन सबको जोड़ दीजिए। 19 5 24, 24, देखिए 19, अच्छा ये 13 13 होगा, ठीक ना। हाँ ये होगा आपका 5 5, तो 19 5 24 और 24 और 23, 24 और 23, 19 और 5 24, 24 और 23 होगा आपका 37, होगा 37 और दिया गया 38, यही ना है। एफ यू एन, एफ यू एन, एफ का होगा 6, यू का होगा 21, अच्छा ये 21 होता है, इसका 21 होता है, यही तो कह रहे हैं कहाँ मिस्टेक हो रहा है, 21 और इसका होगा 20 आपका हो जाएगा तब। तो देखिए 20 5 25, 25 13 38, 38 आ गया। तो इसमें भी सबका कोड लिख करके सब में एक क्या करेंगे, घटाएंगे। तो एफ की पी का होता है 16, एफ का होता है आपका, आर का होता है 18, ई का होता है 5, एस का होता है 19,
आई का 9, टी का 4, ई का 5, एन का 14 और इसका होता है 20। अब इसमें से घटा देते हैं, इसका होगा 15, 17, 4, 18, 8, 3, 4, 13 और 20, 19। अब सबको जोड़ दीजिए, सबको जोड़ दीजिए। देखिए 19 13 होगा 32 4 36 3, 32 4 36 36 3 39, 39 8 47, 47 8 55 10 65, 65 4 69, 65 4 69, 69 और 7 76 10 86, 86 और 15, 86 और 15 हो जाएगा आपका 101। 86 और 15 आप 86 15 हो जाएगा 101 और 101 किस में ऑप्शन में दिया गया? 101 ऑप्शन नंबर डी में दिया गया, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो हुआ क्या है? हुआ ये है कि इसका कोड होता है 4, इसमें से घटा करके 3 किया गया, इसका होता है 7, इसमें से घटा करके 6 किया गया। तो इस तरह से इसमें भी इसका जो कोड लिखेंगे, कोड में से के घटा देंगे, सबको जोड़ेंगे, 38 आया है, तो यही काम यहाँ पे भी कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं आगे क्या कह रहा है, कैसे लगाया जाएगा। आपको चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी, समझिए। देखिए अगला दिया गया है 2/3, 4/5, 6/7, 8/9, 10/11, 12/13 ये दिया गया है। अब देखिए हुआ क्या है। अब अगला पूछा गया, क्या पूछा गया? अगला पूछा गया क्या आएगा। देखिए 2 दूना 4, 4 2 में 2 जोड़े 4, 2 जोड़े, इसमें भी 2 जोड़े, इसमें भी 2 जोड़े, इसमें भी 2 जोड़े, इसमें भी 2 जोड़ दिए, यानी कि सब में 2 जोड़ना है तो इसमें भी 2 जोड़ देंगे, आ जाएगा आपका 14। और देखिए 3 2 5, 2 जोड़ दिए, 2 जोड़ दिए 7 हो गया, 2 जोड़ दिए 9 हो गया, फिर 2 जोड़ दिए 11 हो गया, फिर 2 जोड़ दिए आपका 13 हो गया। यानी कि 3 5 8 7, मतलब ये नहीं जोड़ना है हमें, सब में 2 2 बढ़ना है तो 13 में भी 2 बढ़ा देंगे तो आ जाएगा आपका 15, यानी कि आंसर आ जाएगा 14/15। और 14/15 देखिए ऑप्शन में दिया गया, हाँ ऑप्शन नंबर में बी में दिया गया है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आप भी क्वेश्चन करते रहिए, वीडियो देखते रहिए, क्वेश्चन करते रहिए और क्वेश्चन करिए, और आपको समझ में आ रहा है तो इसको लाइक करिए और शेयर करिए। चलिए आगे अगला दिया गया 6 व्यक्ति, 6 मित्र P Q R S T एंड U एक केंद्र की ओर मुख कर बंद सर्कल में इस तरह बैठे हैं कि एक दूसरे के सामने हैं, P S के सामने है। अब हम बना लेते हैं, ये सर्कल हो गया, 6 लोग को यहाँ पे बैठा देते हैं, 6 लोगों को हम यहाँ पे बैठा देते हैं और कह रहा है कि P S के सामने है, P S के सामने बैठा है, क्या कह रहा है? P S के सामने बैठा है, सामने है, R P और Q के बीच में है, तो पहले हम P को S के सामने बैठा देते हैं। लीजिए P कह रहा है S के सामने है, बैठा दिए। ठीक कह रहा है कि R P और Q के बीच में बैठा है, R जो है P और Q के बीच में बैठा है, तो Q यहाँ पे भी हो सकता है, Q यहाँ पे भी हो सकता है, R यहाँ पे हो सकता है, R यहाँ पे हो सकता है, आगे देखा जाएगा, अभी आगे देखा जाएगा। कह रहा है U P और T के बीच में बैठा है, U P और T के बीच में बैठा है, अभी भी नहीं क्लियर हो रहा है। जो यस के दाएं, अब यहाँ से क्लियर हो जाएगा, जो यस के दाएं बैठा है, यानी कि कौन यस के दाएं बैठा है? टी यस के दाएं बैठा है। कौन? टी जो है टी यस के दाएं बैठा है, तो टी को हम यहाँ पे बैठा देते हैं, और जो टी है यू टी और पी के बीच में बैठा है। अब हम टी को, टी यहाँ पे है, यस के दाएं है, अच्छा दाएं है ना, दाएं यहाँ पे आ जाएगा, टी यहाँ पे आ जाएगा, और यू पी और टी के बीच में बैठा है, और कह रहा है कि आर पी और क्यू के बीच में बैठा। अब यहाँ पे आर क्लियर हो गया, क्यू यहाँ पे हो जाएगा, बस यही बात कह रही है। आर के ठीक दाएं कौन बैठा है? तो आर के ठीक दाएं कौन बैठा है? क्यू बैठा है। आर के ठीक दाएं कौन बैठा है? क्यू बैठा है, और क्यू किस ऑप्शन में दिया गया है? क्यू ऑप्शन नंबर डी में दिया गया, यही इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए एक बार फिर से समझ लीजिए। देखिए कह रहा है पी एस के सामने बैठा है, पी एस के सामने बैठा है, आर पी और क्यू के बीच में बैठा है, आर पी और क्यू के बीच में बैठा है, यू पी और टी के बीच में बैठा है, यू जो है यू पी और टी के बीच में बैठा है, जो यस के दाएं, यानी कि किसकी बात कर रहा है? जो यस के दाएं है, यानी कि टी के बात कर रहे हैं, जो यस के दाएं है। अब कह रहा है
आर के ठीक दाएं कौन बैठा है, तो आर के ठीक दाएं कौन बैठा है, क्यू बैठा है। यही इसका राइट आंसर जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला दिया गया है 7 का संबंध 345 से है। 7 का संबंध 345 से है। ठीक, पहला दिया गया। दूसरा दिया गया 9 का संबंध 729 से है। 5 का संबंध 125 से है और 3 का संबंध 27 से है। ये चीज कह रहा है। अब देखिए 5 का क्यूब होता है 125, 5 × 25 = 125। 9 का क्यूब होता है 729, 3 का क्यूब होता है 3 × 3 = 9 × 27 और 7 का क्यूब होता है 343। कितना होता है, 343 होता है और दिया गया 345। यही आपका क्या है, यही असंगत है, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है। अगला क्या इसको देखते हैं। दिया गया है कि दे रहा है कि गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है। कथन है गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है, मुंबई भारत में है। तो सही बात है, गेटवे ऑफ इंडिया क्या है, मुंबई में है। और मुंबई कहाँ पे है, भारत में है। यही बात कही जा रही है। अब देखिए गेटवे ऑफ इंडिया भारत में है, हाँ ये बिल्कुल सही है। जब मुंबई भारत में है तो गेटवे ऑफ इंडिया भी भारत में होगा। और कह रहा है कि पहला ऑप्शन कह रहा है गलत है, नहीं सही है। दूसरा कह रहा है संभवतः गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत कह रहा है। संभवतः सही नहीं, संभावना कहाँ है भैया, एकदम सही है, मुंबई भारत में ही है और गेटवे ऑफ इंडिया तब उसी में होगा। तो डी वाला ऑप्शन दे रहा है सही है, तो हाँ डी सही है, डी वाला इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, यही सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कहाँ का संबंध स्थान से है, डबल संबंध है। कब का संबंध किससे होगा। देखिए कहाँ जाना है मतलब स्थान, कहाँ गोरखपुर, कहाँ दिल्ली, कहाँ जयपुर। तो कब मतलब समय, कब मतलब समय, यानी कि कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। कब मतलब समय, कब क्या है, कब समय को बता रहा है ना, कब क्या कर रहा है, काल को बता रहा है, समय को बता रहा है, अवधि को बता रहा है, यानी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर समय हो जाएगा। चलिए ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है श्रृंखला है, एक 3 है, 6 है, 9 है, 12 है, 15 है, 18 है, 21 है, 24 है, 28 है और 30 है। कहा क्या गया है, उस संख्या का चयन करें जो उनकी श्रृंखला से संबंधित नहीं है, यानी कि श्रृंखला से इस श्रृंखला में जो है उसमें गलत है। ऑप्शन दिया गया 18 है, 28 है, 30 है, 15 है। अब आपको छांटना है। देखिए अगर 3 में हम 3 जोड़े तो 6 होगा, इसमें 3 जोड़े 9 होगा, इसमें 3 जोड़े 12 होगा, 12 3 15, 15 3 18, 18 3 21, 21 3 24, 24 3 27, 24 3 27 होना चाहिए। दिया गया 28, यानी कि 28 से क्या है, 28 आपका इससे संबंधित नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। 28 क्या हो जाएगा, 28 इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए 27, दिया गया 28, यानी कि क्या आंसर होगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 28 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन दिया गया है 1 1 2 6 24 1 2 1 21 121 720 5040 40320 यही दिया गया है। अब इसमें पूछा गया है, हाँ पहले वाले क्वेश्चन की तरह दिया गया है जो सेट नंबर 6 में दिया गया था। पहली कोष्ठक संख्या बाएं से सही है, दूसरी गलत है। दोनों कोष्ठक संख्याएं सही हैं, पहली कोष्ठक संख्या बाएं से गलत है, दूसरी संख्या सही है, दोनों कोष्ठक गलत हैं। अब हम चेक कर लेते हैं पहले क्या है। तो देखिए 1 का गुणा 1 में करेंगे, कि का नाम 1 का गुणा 2 में करेंगे, 1 दूना 2, 2 में 3 का गुणा करेंगे, यानी कि पहले में किया गया 1 से गुणा, दूसरे में किया गया 2 से गुणा, तीसरे में किया गया 3 से गुणा और चौथे में गुणा किया गया 4 से। 4 छक्के 24, पांचवें में हम 5 से करेंगे, 24 है ना,
24 आ रहा है, 24 + 120, 120 होना चाहिए, दिया गया 121, यानी कि यही क्या है, यही आपका असंगत है, यही असंगत है। आगे भी चेक कर लेते हैं, देखिए चेक, क्योंकि हमें दोनों चेक करना ना, ये वाला भी, हाँ दोनों चेक करना है, ये 540 भी दिया गया है, इसको भी चेक करना है। देखिए 120 आ गया ना, अब 120 यहाँ पे हम लिखेंगे 120, 120 का 5 में गुणा करेंगे तो 12, 6 में गुणा करेंगे, किससे गुणा करेंगे, 6 से, तो 12 छके 72, 720 हो गया। फिर हम क्या करेंगे 7 से, अब 720 के 7 से गुणा करेंगे तो 7 दूना 7 से गुणेंगे, 7 दूना 14, 0 का 0 हो जाएगा, 7 दूना 14 और 7 7 49 और 1 50, कितना आ गया 50, यानी कि ये सही है। अब देखते हैं आंसर, कह रहा है पहला कोष्टक बाएं से सही है, दूसरा गलत है, एकदम बिल्कुल सही है, नहीं नहीं, पहला गलत है ना, पहला गलत है। अगला देखिए, दोनों कोष्टक सही है, पहली कोष्टक संख्या बाएं से गलत है, यानी कि हाँ पहली संख्या गलत है और दूसरी संख्या सही है, दूसरी संख्या सही है, पहली संख्या गलत है, दूसरी संख्या सही है, यानी कि कौन सा आंसर होगा, आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बहुत ही मस्त, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन दिया गया था, कितना बढ़िया क्वेश्चन दिया गया था कि आप लोग ऑप्शन देख करके घबरा जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, क्वेश्चन बहुत ही आसान है, ये सीरीज का क्वेश्चन है। तो अब तक जो हम आपको सेट करा रहे हैं, आपको ये समझ में आया होगा कि जो SSC GD के जो प्रश्न है रीजनिंग के, वो आपके आ रहे हैं सेटिंग अरेंजमेंट से, न्याय निगमन से आ रहे हैं, सीरीज से आ रहे हैं, कोडिंग डिकोडिंग से आ रहे हैं, पेन डायग्राम से आ रहे हैं, मतलब इन सब चैप्टर से मिला करके आकृति, काउंटिंग आकृति आ रहा है, दर्पण से आ रहा है, यानी कि रीजनिंग का लगभग सारे सिलेबस को लिया गया है। तो आप लोग मेहनत करिए, पढ़िए, रीजनिंग को सॉल्व करिए और प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करिए, हमारे साथ जुड़िए, आपका रीजनिंग 100% सही होगा और आप अधिक से अधिक नंबर गेन कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, जय हिंद, जय भारत।